Student, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss again exercise 13.6 class 9th NCERT. Student, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं. A lead pencil consists of cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in interior. एक सिलेंड्रिकल शेप में एक पेंसिल है, यहाँ पर वुडन पेंसिल है जिसके अंदर ग्रेफाइट है इंटीरियर में. द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm. 7 mm डायमीटर है स्टूडेंट्स. तो रेडियस ऑफ पेंसिल जिसको हमने कैपिटल आर नाम दिया इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5 millimeter. Radius of graphite, radius of graphite small r equal to 1 mm. 1/2 equal to 0.5 mm. स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, जो लेंथ है यही हाइट का काम करती है. तो लेंथ ऑफ पेंसिल h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर स्टूडेंट. अब देखिए स्टूडेंट, ये 14 सेंटीमीटर है, हम इसको भी अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो 114 मिलीमीटर. फाइंड करना है यहाँ पर स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट. हमें ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड करना है और वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है. तो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. स्टूडेंट फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. देखिए आर ये पेंसिल की रेडियस है और स्मॉल आर ग्रेफाइट की रेडियस है जो कि पेंसिल के अंदर है, इंटीरियर है. यहाँ पर जो है कॉमन पाई एंड एच है यहाँ पर, और डिफरेंस है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. पाई की वैल्यू 22/7 इंटू हाइट 140. आर है यहाँ पर 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर. स्टूडेंट अब देखिए 7 2 जा 14 440 इंटू स्टूडेंट यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हम एक बार तो इसको प्लस कर सकते हैं 3.5 प्लस 0.5 और 3.5 माइनस 0.5 ए प्लस बी ए माइनस बी. अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इससे आगे जब कैलकुलेट करते हैं तो देखिए इससे आगे कैलकुलेट करने पर 440 इंटू 4 इंटू 3 4 3 जा 12. तो स्टूडेंट 0 12 4 जा 48 12 4 जा 48 और 4 52. तो 5280 यहाँ पर आ गया है स्टूडेंट मिलीमीटर क्यूब. मिलीमीटर क्यूब. अब अगर स्टूडेंट अगर हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और ये आंसर आपका हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब. सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड कर लिया है वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को माइनस करके. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर दिस हमें फाइंड करना है कि जो ग्रेफाइट है उस ग्रेफाइट का सेपरेटली वॉल्यूम कितना है. तो चलिए वो फाइंड करते हैं. स्टूडेंट अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ
ग्रेफाइट। स्टूडेंट ये ग्रेफाइट क्या चीज़ है? ये ग्रेफाइट देखिए, आप जो पेंसिल यूज़ करते हैं वुडन पेंसिल, उसमें अंदर की ओर एक ब्लैक कलर का जिससे हम लिखते हैं वो ही ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमारा आया था 0.5 का होल स्क्वायर इंटू एच था यहाँ पर स्टूडेंट 140। तो देखिए 7 2 जा 14 20, तो 2 2 जा 4 440 इंटू 5 का होल स्क्वायर 25 होता है स्टूडेंट, और 0.25 और मल्टीप्लाई करते हैं जब कैलकुलेशन, तो देखिए यहाँ पर 0 25 4 जा 100 10 बचा यहाँ पर 25 4 जा 100 और 110। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 2 प्लेस के बाद यहाँ पॉइंट लग गया है और ये हो गया है सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमें यही आंसर स्टूडेंट मिलीमीटर क्यूब में अगर हमें फाइंड करना हो, मिलीमीटर क्यूब में अगर हमें फाइंड करना हो, तो हम इसको किससे करेंगे डिवाइड? बताइए स्टूडेंट, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अगर हम 10 मिलीमीटर होता है तो हम इसे 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर देखिए 3 प्लेस के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा 0.11 मिलीमीटर क्यूब। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ वुड भी फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी फाइंड कर लिया है। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टूडेंट अब डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बाउल है जिसकी यहाँ पर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। इस शेप का एक बाउल है जिसमें एक हॉस्पिटल में पेशेंट को सूप दिया जाता है डेली। इफ़ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, इस बाउल की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो हॉस्पिटल डेली 250 पेशेंट के लिए कितना सूप प्रिपेयर कराएगा, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट रेडियस आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, हाइट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए 7 1 जा 7, 2 से हमने 11 को डिवाइड किया और इस 2 से 2 2 जा 4 हमने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट। तो देखिए 11 7 जा 77, 77 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट हमने सिलेंड्रिकल बाउल का वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। इससे हमें ये पता चल गया है कि पेशेंट को डेली जो सूप दिया जाएगा उसका वॉल्यूम होगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 250 पेशेंट को रोज़ाना सूप दिया जाता है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 250। स्टूडेंट देखिए 0 25 4 जा 100,
100 का 0 लगाया हमने, 25 5 जा 125, 125 प्लस 10 135, 13 यहाँ पर कैरी रह गया स्टूडेंट, 25 1 जा 25, 25 और 3 28, 38 सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट, जो हॉस्पिटल में 250 पेशेंट को सूप डेली दिया जाना है उसका वॉल्यूम होगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 से डिवाइड करने पर आंसर होगा 38.5 लीटर। सो स्टूडेंट, डेली उस हॉस्पिटल में जो 250 पेशेंट को सूप दिया जाना है वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 38.5 लीटर। क्लियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सो आई होप दैट स्टूडेंट आज जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।